आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का आज जन्मदिन है। 8 नवंबर आज है ना। तो 8 नवंबर 1931 की 8 नवंबर को हमारे शरमन संघ के तृतीय पटधर आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का, और लुधियाना वालों को एक रूप में मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं। पता नहीं आप लोग मानते हो नहीं मानते, मैं तो मानता हूं। लुधियाना वो नगरी है, अभी तक शरमन संघ के 4 आचार्य हुए हैं और सबसे पहला आचार्य भी यहीं से हुआ है। और संयोग देखिए, पहले आचार्य सम्मेलन में नहीं गए, सादड़ी में नहीं थे वो, लेकिन वहां जितने भी साधु साध्वी थे सभी ने एक मत से उनको अपना आचार्य सम्राट माना। ये इसी मिट्टी की बात है, इसी आत्म गद्दी में विराजमान प्रभु की बात कर रहा हूं मैं। उनके बाद आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज, उनका भी यहां चतुर्मास हुआ, वो भी इस आत्म गद्दी पर आए। उसके बाद इस आत्म गद्दी पर उन्हीं के उत्तराधिकारी, क्योंकि सबसे पहले आचार्य जो होते हैं उनके बाद जो भी बनता जाएगा वो उनका उत्तराधिकारी माना जाता है। जब शरमन संघ के लिहाज से आचार्य शिव मुनि जी भी आचार्य आत्मा राम जी महाराज के ही उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि आचार्य आत्मा राम जी के उत्तराधिकारी आनंद ऋषि जी महाराज, आनंद ऋषि जी गुरुदेव के उत्तराधिकारी देवेंद्र मुनि जी महाराज, और आचार्य देवेंद्र मुनि जी के उत्तराधिकारी आचार्य शिव मुनि जी महाराज। चारों ही आचार्यों का यहां चतुर्मास हुआ है। तो आज तृतीय पटधर आचार्य सम्राट देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का, क्योंकि 8 नवंबर को धनतेरस थी, और संयोग देखिए, ये मेरा लिखे हुए मैटर है, प्रमाद का जब वर्णन आया उसी दिन आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज का जन्मदिन भी आता है। वो कितने अप्रमत्त योगी थे, वो कितने गजब के साधक थे। वो ऐसे ही साहित्य सम्राट नहीं बने, और मात्र 9.5 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, क्योंकि 1931 में उनका जन्म हुआ 8 नवंबर को, और उनकी दीक्षा 1 मार्च 1941 के अंदर हुई। 1 मार्च 1941 के अंदर उनकी दीक्षा हुई। तो पहले हम समझ लेते हैं, उनका दीक्षा से पूर्व नाम था धन्नालाल बरडिया। धन्नालाल बरडिया, एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था धन्नालाल, और जो वास्तव में आगे वो धन्य ही हुए, और इस जिन शासन की सबसे बड़ी दौलत बने, और इस संघ का उन्होंने नेतृत्व किया। उनके पिता का नाम था जीवनलाल बरडिया, उनकी माता का नाम था तीज कंवर बरडिया। ये उसी घर की खासियत है कि उनकी माता ने भी दीक्षा ली, जो महासाध्वी प्रभावती जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनकी बहन ने भी दीक्षा ली, जिनका नाम महासाध्वी पुष्पावती के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रभावती और पुष्पावती, मां और बेटी, यही कह सकता हूं, मां और बेटी, यही भी कह सकता हूं मां और बहन, आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की। उनका जन्म उदयपुर के अंदर हुआ। उनकी दीक्षा खांडप जो जिला बाड़मेर राजस्थान के अंदर एक गांव है, खांडप क्षेत्र के अंदर उनकी दीक्षा हुई। और उनके गुरुदेव कहलाने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ, साधना के शिखर पुरुष उपाध्याय गुरुदेव श्री
पुष्कर मुनि जी महाराज साहब क्या वर्चस्वी संत रहे होंगे, क्या तेजस्वी संत रहे होंगे, क्या गजब की पुण्यवानी रही होगी। और कितना गजब का स्नेह रहा होगा, या गुरु और शिष्य की क्या गजब की जोड़ी रही होगी। दोनों ही अद्भुत। ज्ञान इतना बचपन से ही उन्होंने लगा दिया था। ये कुछ चीज तराशी जाती हैं या भवितव्यता तराशती है। जिसको जो बनना होता है वो तराशती है। इसलिए कहते कि पूत के पांव पालने में ही नजर आने लग जाते हैं। जिसको जो बनना होता है वो वहीं से ही नजर आ जाता है। तो छोटी उम्र में दीक्षा लेना, मात्र 9.5 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने के बाद गुरु के अनुशासन में रहना, और गुरु की एक ही तड़प कि इसको मैंने पढ़ाना है, विद्वान बनाना। स्वयं विद्वान थे, उपाध्याय थे, स्वयं विद्वान थे, तो जानते थे ज्ञान का क्या महत्व है। वो जानते थे जिन शासन के अंदर ज्ञान की क्या भूमिका रहती है। वो जानते थे ज्ञान भी कितना प्रभाव न करने वाला तत्व है। ये ज्ञान प्रकाशक तत्व है जो स्वयं भी उजाले में रहता है, दूसरों को भी उजाला देता है। तो ज्ञान की साधना उनकी प्रारंभ होती है। और पुष्कर विद्यालय से निखरा हुआ या निकला हुआ एक अद्भुत विद्यार्थी जो देवेंद्र मुनि के नाम से प्रसिद्ध होता रहा और प्रतिभा चमकने लगी। और उनका ज्ञान उतना जबरदस्त कि 32 आगमों के ऊपर उन्होंने जो प्राक कथन लिखा, जो टिप्पणियां लिखी, प्रस्तुत ग्रंथ का सार जो लिखा, उनके लेख इतने शोधप्रद हैं। अगर उनको हम पढ़ ले तो शास्त्र का हार्द क्या है, सारांश क्या पता लग जाए। तो उनके ज्ञान से प्रभावित होकर के उनको उपाचार्य बनाया गया 15 मई 1987 के अंदर। क्योंकि 1987 में पूना में सम्मेलन हुआ। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब उस समय दूर दृष्टि रखते हुए उपाचार्य और युवाचार्य, उपाचार्य बनाया गया देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब को, और युवाचार्य बनाया गया आपकी इसी आत्मगद्दी के वारिस आचार्य शिव मुनि जी को युवाचार्य बनाया गया। 5 साल वो उपाचार्य पद पर रहे। 87 में बने और 15 मई 1952 के अंदर सोजत के अंदर उनको आचार्य का पद दिया गया। और 28 मार्च 1993 के अंदर उदयपुर के अंदर एक विशाल चादर महोत्सव हुआ। और उस चादर महोत्सव में पूरे उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ वो आपके सामने विराजमान हैं, उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी। उस समय केवल वो रविंद्र मुनि जी थे और पूरे उत्तर भारत की ओर से इकलौते यही संत थे जो पूरे उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व किया। और मैं एक बात कहने में संकोच नहीं करता हूं, इस संघ को समझने में, संघ की व्यवस्थाओं को समझने में और समझाने में उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के ऊपर सबसे बड़ा हाथ आचार्य सम्राट देवेंद्र मुनि जी का। क्योंकि हम जिनके सानिध्य में रहते हैं तो आचार्य के सानिध्य में रहकर ही पता चलता है कि संघ में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। और आपने मंच संचालन की जो कला सीखी है ये सब वहीं से सीखी है। थोड़े में ज्यादा कैसे बोलना है ये आपने उन्हीं के चरणों में सीखा है। क्योंकि 72 साधु साध्वियों का चतुर्मास था, कम नहीं होते। 72 साधु साध्वियों का चतुर्मास था आत्म गद्दी के ऊपर। हर साधु साध्वी को मौका देना बोलने का, और नपा तुला स्वयं भी बोलना, सबको मौका देना। वहीं से
आपने ये कला सीखी, थोड़े में ज्यादा कैसे बोलना है। मैं सोचता हूं कि काश मैं भी किसी आचार्य के अंडर में रहा होता तो हमको भी थोड़ा बोलने की कला आ जाती। अब करें क्या, हमको लंबा बोलने की आदत है, क्योंकि हम अपने गुरुदेव के पास रहते थे, वह हम ही बोलते रहते थे, हम ही बोलते रहते थे, तब की आदत पड़ी। तो ये कह सकता हूं, और जितना मैंने वात्सल्य स्नेह मैंने उपाध्याय रविंद्र मुनि जी के प्रति आचार्य सम्राट देवेंद्र मुनि जी के अंदर देखा, उनका जो सात्विक प्रेम था बरसता था। लेकिन कभी कभी कुछ मजबूरियां होती है, हाँ, क्योंकि हम गुरुओं को भी ध्यान रखना पड़ता है अपने अड़ोसी पड़ोसी शिष्यों का, कि कहीं चाहते हुए भी ज्यादा प्यार नहीं दे पाते हम, या कहीं चेले बुरा ना मान जाए, तो होता है। पर लेकिन आपने जो सीखा है, और आपके ऊपर इन्होंने, क्योंकि आचार्य की सेवा करना भी नसीब वाले की बात है, और स्पेशल अपना मान सम्मान सब कुछ छोड़कर आपकी शुरू से एक अंदर से एक भाव रहा है कि मैं अपने लिए नहीं सोचूंगा, संघ के लिए सोचूंगा। जाना था बंबई, लेकिन आचार्य देवेंद्र मुनि जी का एक ही पत्र गया कि रविंद्र मुनि, मैं उत्तर भारत में पहली बार जा रहा हूं आचार्य बनने के बाद, मुझे तुम चाहिए। देखिए, वहीं से वापिस लौट गए। बड़ों के नीचे हम जल्दी उभर नहीं पाते जो उभरना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने सोचा कि हम उभरे ना उभरे, लेकिन अगर जिन शासन की सेवा करने का हमें सौभाग्य मिलता है, तो मेरे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज मेरे उपाध्याय श्री जी के इस नसीब पर प्रसन्न होते थे कि मेरे चेले को एक आचार्य ने अपने लिए चुना। ये कम बात नहीं है। तो इस प्रकार 26 अप्रैल 1999 को घाटकोपर बंबई के अंदर आचार्य भगवान का स्वर्गवास हुआ। यानी 7 वर्ष तक वो आचार्य पद के ऊपर रहे। 5 और 7 12 वर्षों तक उपाचार्य और आचार्य पद के ऊपर रहे। उन्होंने 58 वर्ष का संयम पाला, 58 चतुर्मास संपन्न किए अपने जीवन के, और 68 ईयर्स तक वो शरीर के साथ रहे। अब वो जहां कहीं भी विराजमान है, हम आचार्य भगवान, क्योंकि इतना जरूर मानता हूं, आचार्य पद महापुण्यवानी से मिलता है, हर किसी को आचार्य पद नहीं मिलता है। तो जो पद अगर आ जाए तो कहते तीसरे भव के अंदर, मुक्ति के अंदर चला जाता है। तो हम सभी आज आचार्य सम्राट, संयोग था मैं भगवान के आगे बोलना था, क्योंकि धनतेरस को तो उपाध्याय श्री जी 2 शब्द जो भी बोल लेंगे भगवान के लिए बोल लेंगे, लेकिन मैं हृदय से नमन करता हूं, उनके परम उपकार को महसूस करता हूं। और उन्होंने हमारे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब को संघ गौरव का पद प्रदान किया था। सीएम देहरादून पधारे थे और वहीं पर उन्होंने संघ गौरव का पद चादर दी थी हमारे गुरुदेव को, और गुरुदेव से बहुत प्रभावित थे आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब। दीक्षा में मेरे गुरुजी छोटे जरूर थे, लेकिन इतने प्रभावित हुए, वो कहते थे, उनका हाथ पकड़कर अपने सिर पे रखा, कहा कि प्रेम सुख तुम मुझे आशीर्वाद दो। ये उनकी विनम्रता भी है, श्रेष्ठता भी है और संस्कार भी है। ऐसे अद्भुत आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब को हम सत सत नमन करते हैं। आप सभी एक बार जिनकी जबान से बोलने की ताकत है वो जरूर जयकारा लगाए। बोलिए आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की, बोलिए सरमन संघ के तृतीय पटधर आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की।